पहाड़ के हर दूसरे गांव के ग्रामीण भूस्खलन और भू धसाव की समस्या से परेशान हैं। बार बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब जोशीमठ प्रकरण के बाद इन गांवों के लोग एक बार फिर मुखर हो गए हैं और अनहोनी के पहले ही आगाह कर रहे हैं कि तबाही से पहले हमें बचा लो। बागेश्वर के कपकोट तहसील के खारबगड़ गांव के लोग 2013 से प्रकृति और मानव जनित आपदा की वजह से बने हालात के शिकार हैं। एक ओर दरकती पहाड़ी है तो दूसरी ओर पनबिजली परियोजना की सुरंग के पास धंसता पहाड़ और रिश्ता पानी गांव के लिए खतरा बना हुआ है। बड़ेद ग्राम पंचायत का खारबगड़ गांव दो तोग, पल्ला खार और वल्ला खार से मिलकर बना है। करीब 40 परिवारों वाले इस गांव में वर्ष 2013 में आई आपदा में पल्ला खार के पास की पहाड़ी दरक गई थी। अब इस साल बारिश के दौरान ये पहाड़ी खतरा बनी रहती है। वल्ला खार के ऊपर की पहाड़ी में धसाव के साथ पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसे में हल्का सा खटका होने पर भी गाँव के लोग चिंतित हो जाते हैं। मानसून के दौरान तो ग्रामीण जान की सलामती के लिए गांव तक छोड़ देते हैं। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य ने बताया कि वर्ष 2013 में पनबिजली परियोजना की शुरुआत हुई। उसी साल से क्षेत्र खतरे की जद में आ गया। पहाड़ी को काटकर टनल बनाए जाने के बाद खतरा बढ़ गया है। परियोजना की जद में आने वाले गांवों की करीब 3000 की आबादी खतरे की जद में है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 की आपदा की मार झेलने के बाद से ग्रामीण शासन प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। अगर बड़ेद, खारबगड़, खाईबगड़, तिमिलाबगड़, कन्योटी क्षेत्र की जल्द सुध नहीं ली गई तो हालात बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं सवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश पांडे ने बताया कि लोगों की पीड़ा दिन में जैसे तैसे कट जाती है लेकिन रात दहशत में गुजरती है। हल्की सी आवाज होने पर भी लोगों की नींद उचट जाती है। मानसून की शुरुआत से ही लोग अपने घरों को छोड़कर किराए के मकान या दूसरे ग्रामीणों के वहां शिफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अनियोजित विकास की राह से ये सब हो रहा है। इसके लिए अभी नहीं सोचा गया तो भविष्य में काफी बड़ी आपदा के रूप में सामने आएगी। वहीं जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि खारबगड़ गांव के एक परिवार का नाम विस्थापन सूची में शामिल है। गांव का जल्द निरीक्षण कर वहां के हालात का जायजा लिया जाएगा। देखिए 2017 से जब हाइड्रो पावर का काम पूरे सरयू घाटी पे शुरू हुआ, खीरगंगा घाटी पे शुरू हुआ, हम लोग निरंतर उस चीज के लिए लगातार जो भारी विस्फोटक जो सामग्री वहां पर को इस्तेमाल हो रही थी, पूरे तंत्र को हमने, सरकार को हमने हमेशा बताने का काम किया कि ये इससे लोगों की जान माल का खतरा है। जिसका जीता जाता उदाहरण 2013 की आपदा में खारबगड़ बड़े ग्राम सभा का खारबगड़ तोक जो है नस्तो नाबूद होने की कगार पे है। 75% लोगों की खेती हर जमीन, लोगों के आवासीय मकान उसमें जिद्दोजहद गड़ने लग गए हैं। आज जिस तरह की स्थिति है, एक मार्मिक प्रकरण अभी बीच में हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो लगातार सरकार से आपदा पे मदद मांगता रहा, लेकिन सरकार की तरफ से उसकी विडंबना देखिए, अपना मकान होने के बाद वो मलबे में दबने के बाद वो किराए के मकान में उस व्यक्ति के बच्चे को उनकी अंत्येष्टि करनी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों को आज भी सचेत रहने की जरूरत है कि जिस तरीके से अनियंत्रित ढंग से ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर को बन रहे हैं, जोशीमठ के साथ साथ अभी सुनने में आ रहा है हमारे अगल बगल के शहरों में भी, चाहे टिहरी का मामला हो, चाहे हमारा कर्णप्रयाग का मामला हो, प्रत्येक जगहों पर ये घटनाएं सरकार दबाने की चेष्टा कर। अगले 15 से 20 दिन में सर्वे को कंप्लीट कर लेंगे। और खारबगड़ में भी हम लोगों ने सर्वे किया है। एक परिवार तो चयनित हुआ था हमारा पहला, लेकिन उसका एक वृद्ध सर्वे करना जरूरी है, तो 15 से 20 दिन में हम उसको सर्वे करके